दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहां लाना चाह रहे थे। इंडिया अब क्या कर सकता है, यानी दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एंड पर जब पहुंच जाए, जब जीतते जीतते पहुंच जाए, तो फिर मैंने सुना है कि वो बड़ा तगड़ा किस्म का खेल खेलता है। फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए, इसके लिए सबको इंडिया को यानी बीट होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया बाय रोड टूर्नामेंट से टीम इंडिया के लिए उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने अफगानिस्तान के लिए मैक्सवेल साबित हुए थे। बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। और पता नहीं उसको नीले कलर से क्या एक दिली मोहब्बत है, जहाँ पे नीला कलर उसको नजर आ जाए, चाहे इंग्लैंड है, अफगानिस्तान है या इंडिया है, वो बंदा नहीं देखता। अरुण भाई, अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस। नो डाउट अबाउट इट। द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीते रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे? ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। 2015 के अंदर भी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था और साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का था। दो टीमें रही थी, दो टीमें फाइनल में पहुंची थी। जो फाइनल में पहुंची थी वो थी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, और जो रोई थी वो थी इंडिया और साउथ अफ्रीका। इंडिया बिना ब्रेकों की ट्रेन बन गई, ऐसे फाइनल में घुस गया, ट्रॉफी के फाइनल में घुस जाएगी, घुस जाएगी। मैं कहता हूँ कि इंडिया वाले जो है ना फुल टाइम माइंड बना के बैठे हैं कि आ जाएं, ऑस्ट्रेलिया वाले आ जाए और बहुत बड़ा शिकार होगा 4 तारीख को जो है ना। ऑस्ट्रेलिया जाए बाहर में, इंडिया जीतेगा। इंडिया जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280-90 रन कर जाएंगे। तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं? जब दूसरे स्पिनर पे सवाल करते, वो डियर इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स वाली एग्जांपल नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। एक स्पिनर वो 4 खिला रहा है इंडिया, आपसे दूसरे स्पिनर की बात। और प्लीज जाके स्टैट्स देख लें, वरुण चक्रवर्ती का भी दूसरा वनडे है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विश रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि भाई पाकिस्तान की टीम तो अब घर में बैठ चुकी है, तो अब इनको दूसरा कोई काम नहीं बचा। ये बैठे बैठे अब जो भी टीम इंडिया के अगेंस्ट खेलती है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि अब ग्राउंड में बैठ के उस कंट्री की टी शर्ट पहन के इनको ताली बजाने का ही काम बचा हुआ है। तो यही हाल है दोस्तों। अब आपको पता है, जब इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच होना था तब ये लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश छोटी टीमें हैं, मजा तब आएगा जब न्यूजीलैंड के साथ में इंडिया खेलेगा। और क्या हुआ, न्यूजीलैंड को इंडिया ने पेल दिया। फिर इन्होंने, अब आपने सुना कि इनका कहना है कि इंडिया को एक जगह खेलने का एडवांटेज मिल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ उसमें फूट निकालने का काम कर रहे हैं भाई। तो अब ये लोग जो है अब ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। तो ये जो सेमीफाइनल होने जा रहा है दोस्तों, इसके ऊपर अब पाकिस्तानियों का क्या कहना है, पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या बातें कर रहा है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। बिल्कुल, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि प्लेयर्स को गेम अवेयरनेस नहीं है, यहाँ तो आपके सेलेक्टर कोच को गेम अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है। दुनिया हंस रही है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला बस अब तालियां बजाता ही रहेगा। आप 80% खाली स्टेडियम में दूसरी टीमों की जर्सी बैठ के तालियां बजाने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ लाना चाह रहे थे। मतलब मुझे आप बताइए, आप आकिब जावेद से जब दूसरे स्पिनर पे सवाल करते, वो डियर इन फ्रंट ऑफ हेडलाइट्स वाली एग्जांपल नहीं है, ऐसे हो जाते हैं। एक स्पिनर वो 4 खिला रहा है इंडिया, आपसे दूसरे स्पिनर की बात। और प्लीज जाके स्टैट्स देख लें, वरुण चक्रवर्ती का भी दूसरा वनडे है। तो अगर आप सुफियान मुकीम की ये एक्सक्यूज देते हैं ना कि इसलिए नहीं खिलाया कि वो तो एक खेला, इतना क्यों शोर मच रहा है, 5 विकेटें ले ली उसने, तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ खेल रहे हैं। 8-10 साल हमने यूएई में क्रिकेट खेली, हमें वहां की कंडीशन का नहीं पता। इंडिया को हमसे बेहतर कैसे पता है, पाकिस्तान की कंडीशन का हमको नहीं पता, न्यूजीलैंड को हमसे बेहतर कैसे पता है, साउथ अफ्रीका को हमसे बेहतर कैसे पता है। तो ये एक बहुत अफसोस की बात है कि हमने सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे पाकिस्तान लिखवाना था, वो लिखवा लिया है। क्योंकि अगर इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो वो भी हमसे चला जाएगा ना, दुबई में फाइनल होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम टूर्नामेंट के बड़े मैचेस की टीम है ये ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया। उनके प्लेयर्स इसी तरह के, यार आप 400 खड़ा कर दो, वो खेलते ही ऐसे हैं, आपको शुरू से ही अंडर प्रेशर कर देंगे।
एवरी डे इज नॉट अ संडे। कोई बात नहीं, मंडे को हो जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया है। हर दफा संडे नहीं होता, लेकिन हर दफा ऑस्ट्रेलिया जरूर होता है। किसी भी चैंपियन ट्रॉफी में देख लें, वर्ल्ड कप, T20, चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया अगर सेमीफाइनल तक आया ना तो ट्रॉफी उठा के गया। कभी सेम सिनेरियो 2015 वाला हुआ है, तब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल में थे, सेमीफाइनल में थे, तब ऑस्ट्रेलिया जीता था। तो अब भी क्या इंडिया बदला ले पाएगा? उस वक्त पैट कमिंस, हैजलवुड, मिचेल स्टार्क का बड़ा रोल होता है इंडिया के खिलाफ। अब वो उनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है नहीं ना, वैसे ऑलराउंडर मार्क स्टोनेस, मिचेल मार्श, कैमरन ग्रीन कोई भी नहीं है। इंडिया तो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरा हुआ है। कोहली, शर्मा, गिल, राहुल, पंत, जितने भी उनके बड़े बड़े नहीं है उनके पास, ना हो। आज भी तो 250 उन्होंने सेव नहीं की। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी को खत्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपने इन बातों से अगर दूर रहना, क्रिटिसिज्म से आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको टीमों को एक जैसा ट्रीट करना पड़ेगा। कि हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं होना चाहिए। ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हुआ है या नहीं, लेकिन आप सिर्फ वन लाइनर, मुझे आप सिर्फ ये देखिए ना, आपने हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये बताएं एडवांटेज हुआ या नहीं? वो यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई वन लाइन, हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई, होता है। देखिए बात सुने, एक मिनट नजीब, हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? आप ये देखें कि अनबीटेबल वो सेमीफाइनल में पहुंची, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच है। अब ऑस्ट्रेलिया को वो पर्थ में घर में घुस के मार के आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका वन साइडेड मैच होना है और आगे से आपने साउथ अफ्रीका के साथ उनको फाइनल में लेके जाना है। साउथ अफ्रीका तो पहले सेमीफाइनल या फाइनल में जाके वैसे पिच कर जाती है। कि इंडिया इतनी आसानी से ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा? ट्रेविस हेड इंडिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? भाई उसके आप ये देखें ना कि एक सस्पेंसेबल मैच देखने को मिलना था इंडिया के तीनों खिलाड़ी जो कि इंजरीज की वजह से बाहर हैं। फिर एक बेहतरीन मैच देखने को मिलना था। अब लेवल एक दौर था, हम ऑस्ट्रेलिया को कंसीडर करते थे कि बहुत टक्कर की टीम है, वो इंडिया को टक्कर देगी। अब वो नहीं। इंडिया अब क्या कर सकता है? यानी दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एंड पर जब पहुंच जाए, जब जीते जीते पहुंच जाए, तो फिर मैंने सुना है कि वो बड़ा तगड़ा किस्म का खेल खेलता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और कहा जाता है कि आईसीसी इवेंट की बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया होती है, और यही उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिखाया। उनके 6 से 7 प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद देखे टॉप 4 में उन्होंने फिनिश किया, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। लेकिन अब जो मुकाबला सेमीफाइनल का है ना, वो है दुबई में, और दुबई में हिंदुस्तान की टीम बड़ा जबरदस्त खेल रही है। टीम बना के लाए हैं कंडीशन के मुताबिक, उनके पास स्पिनर्स और फास्ट बॉलिंग, बैटिंग लाइनअप उनके पास बड़ी जबरदस्त है, फॉर्म में है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बैटिंग नहीं जितवाती तो बॉलिंग जितवा देती। आज का मैच भी ऐसा ही नजर आया है, और मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इस बार, क्योंकि ये सेमीफाइनल है, फाइनल नहीं है। नेवर नो, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए ऑन पेपर कंडीशन के मुताबिक हिंदुस्तान की परफेक्ट टीम है, कंप्लीट टीम है, फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलियन टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बुमराह, वो कहते थे ना, बुमराह पे बेस करते पूरी टीम 250 की है। 250 क्या टोटल है न्यूजीलैंड के सामने, हमने भी किया है, लेकिन उन्होंने किस तरह सेव किया? उनकी बॉलिंग मिडल ओवर्स में उनके स्पिनर ही नहीं पकड़े जा रहे थे, ना कुलदीप यादव, ना अक्षर पटेल, ना दूसरा रविंद्र जडेजा। तो ऑस्ट्रेलिया के पास वैसे मुझे नहीं लगता कि इस तरह एज है। हाँ, अगर ट्रेविस हेड का दिन हुआ वो अलग बात है। अफगानिस्तान के खिलाफ जैसे उसका दिन था, उसने नहीं छोड़ा अफगानिस्तान को, और ब्लू जर्सी का वो वैसे भी दुश्मन है। ट्रेविस हेड का दिन हुआ तो वो नहीं छोड़ेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यार इस बार कोई ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हैं। बारिश ने उसको चांस दिया है ऑस्ट्रेलिया को ना, वैसा उसको धुआं निकाल देना था। ये से बात ना करो ऑस्ट्रेलिया का, अफगानिस्तान ने। ट्रेविस हेड जो है वो कितना खतरनाक साबित हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए? टीम इंडिया के लिए वो उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने अफगानिस्तान के लिए मैक्सवेल साबित हुए थे। बहुत ही खतरनाक आदमी है वो, और पता नहीं उसको नीले कलर से एक दिल्ली मोहब्बत है। जहाँ पे नीला कलर उसको नजर आ जाए, चाहे इंग्लैंड है, अफगानिस्तान है या इंडिया है, वो बंदा नहीं देखता। और भाई कह रहे हैं फादर ऑफ इंडिया, खैर ये थोड़ी आउट ऑफ वे बात हो जाती है, लेकिन आप देखा जाए कि एज ए बैट्समैन उसकी स्किल इतनी अच्छी है कि वो बंदा ये नहीं देखता कि मुझे कितना बड़ा बॉलर बॉल करा रहा है, वो सिर्फ देखता है कि भाई मैं अपने रिडार में खेलूंगा। अभी आपने पीछे अफगानिस्तान वाले मैच में उसको देखा होगा, वो बंदा अपनी रिदम में ही जा रहा था। उसने एक शॉट खेली है, राशिद खान ने उस पर कैच छोड़ दिया है। हमारा कोई बॉलर होता या मतलब बैट्समैन होता, उसने वहां पे प्रेशराइज हो जाना था, लेकिन उसने अगली बॉल पे छक्का लगाया है। मतलब उन लोगों का जो माइंड सेट है ना,
मतलब स्पोर्ट तो मैं वैसे ही, मेरी फेवरेट भी ऑस्ट्रेलिया और स्पोर्ट भी उसको कर रहा हूँ और होपफुली जीतेगी भी वही। लेकिन इंडिया विल गिव सम टफ टाइम टू हिम। पाकिस्तानी मीडिया ये रोला कर रहा है, जो कि मुझे बड़ा बुरा लगता है। ये चीज बड़ी बुरी लगती है मुझे कि भाई साहब, जब जो है वो इंडिया की टीम जो है वो खेल रही थी, इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी, आप ये इल्जाम लगा रहे थे कि भाई साहब जो है वो इंडिया जानबूझ के ये मैच हारेगा ताकि सेमीफाइनल में हमें जो है वो ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि हमें साउथ अफ्रीका से खेलना पड़े। अब डबल स्टैंडर्ड्स आप देखें, जब इंडिया ने ये मैच जीत लिया, अब वही लोग जो पहले ये कह रहे थे कि इंडिया जानबूझ के हार रहा है, अब ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड जानबूझ के इसलिए हारा कि हमें जो है वो क्या नाम है उसका जो है वो साउथ अफ्रीका से जो है वो ना टकराना पड़े। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि पहले जो है वो यानी किसी भी सूरत में खुश नहीं होना है, दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करना है, बल्कि अपनी नफरत, अपनी जलन जो है वो निकाल के सामने रखनी है। वो शर्म का मुकाम है। शर्म का मुकाम है कि जो है एक टीम लगातार जीत रही है, उसके सामने पाकिस्तान की टीम आई, उसने वन साइडेड मैच मारा। उसके सामने बांग्लादेश की टीम आई, उसने वन साइडेड मैच मारा। आपने बोला, हमने भी बोला कि भैया चलो इन टीम्स के साथ इंडिया की इतनी वर्ल्ड क्लास टीम का मुकाबला नहीं है, न्यूजीलैंड मुकाबले वाली टीम है, न्यूजीलैंड के सामने इंडिया जाएगी तो लग पता जाएगा कि कितने 20 का 100 होता है। और वही हुआ कि न्यूजीलैंड के सामने इंडिया की टीम आई और इंडिया ने न्यूजीलैंड को भी बकरी बना दिया। आप उस इंडिया की टीम देखें ना कि उनकी टेस्ट की अलहदा टीम है, उनकी चाहे ओडीआई की अलहदा टीम है, T20 की अलहदा टीम है, अंडर 19 उनकी अलहदा टीम है, अंडर 16 उन्होंने टीम बना दी और अंडर 16 और 19 वो टीम है जो इंटरनेशनल क्रिकेट किसी भी टीम को टक्कर दे सकती है। तो इसके अब का जो टीम की साइड, आप जो चैंपियन ट्रॉफी में जो स्क्वाड उन्होंने उतारा हुआ है ना, अब ऑस्ट्रेलिया के बस की बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा सा एज मिलना था, उनके वो तीनों खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड में होते तो फिर था कि एक सस्पेंसेबल मैच जो 2 साइडेड मैच देखने को मिलता। अब तो 1 साइडेड मैच है भाई। जिस प्लेयर की आप बात कर रही है उसको वरुण चक्रवर्ती ने कंसीडर ही नहीं करना। मोहम्मद शामी है, वरुण चक्रवर्ती है, जडेजा है, आपके पास हार्दिक पांड्या है। अब क्या उनको लाइट ले रही है, आप उनको आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि एक बैट्समैन है और उनके पास 6 बॉलर पड़े। दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया जो है ना, उनको टीम इंडिया की जीत यानी इंडिया की जीत जो है वो हजम नहीं होती। आपने देखा होगा पिछले वर्ल्ड कप में जब इंडिया कंटिन्यूसली मैचेस जीत रहा था, तब पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा था कि बॉल में चिप है और पिचेस ऐसी बनाई है। ये कुछ ना कुछ जो है अपनी खुद की नाकामी छुपाने के लिए जो है ये कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। और T20 वर्ल्ड कप में भी आपने देखा होगा फाइनल में जो सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री पे कैच किया था, उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि ये कैच नहीं था, ये 6 था। तो ये जो लोग हैं ना, ये खुद तो कुछ करते नहीं है, मगर टीम इंडिया की जीत इनको बर्दाश्त नहीं होती है। और जो भी टीम इंडिया के अगेंस्ट टीम रहती है उसके सपोर्ट के लिए उतर जाते हैं। और जैसे कि आपने देखा कि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराया तब पाकिस्तानी कह रहे थे कि ये तो छोटी टीमें थी, जरा सा न्यूजीलैंड के सामने आके दिखाओ। और जब न्यूजीलैंड को बकरी बना दिया तब ये कह रहे कि इंडिया को वहाँ पे एक जगह खेलने का एडवांटेज मिल रहा है। तो भाई अगर उनको एडवांटेज मिल भी रहा है टीम इंडिया को, तो फिर आप जो पाकिस्तान में आपका होम ग्राउंड हो के आप हारे उसका क्या? फिर वो आप कहोगे कि उस चीज़ को ICC ने बनवाई, ठीक है, फिर उसके पहले जो न्यूजीलैंड ने आपको सीरीज में खेला है उसका क्या है? तो ये ऐसा नहीं होता। न्यूजीलैंड ने अभी इंडिया को भी फाइट वॉश किया था इंडिया के अंदर, तब इंडिया को एडवांटेज नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं होता। खुद की नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के आरोप करना बंद करें। और ये बात पाकिस्तानी मीडिया की कर रहा हूँ। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो है वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं जिस तरह से टीम इंडिया खेल रही है, जिस तरह टीम इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो खैर ये जो बात है ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ही करता है। उसको पाकिस्तानी क्रिकेट फैन जो है, बहुत से क्रिकेट फैन जो है इस बात को समझते हैं। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।